भिक्षुओं, शांत होकर बैठो, अपने श्वास को अनुभव करो और अब ध्यान से सुनो। मैं तुमसे आज किसी पाप की बात नहीं करने आया हूं। मैं तुमसे किसी अपराध की बात नहीं कर रहा। मैं तुमसे मनुष्य की उस पीड़ा की बात करने आया हूं जिसे वो स्वयं नहीं समझ पाता। काम वासना। बहुत से लोग सोचते हैं कि काम वासना शरीर में होती है। कुछ कहते हैं कि ये आंखों में होती है। कुछ इसे बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं, रूप में, स्पर्श में, सुगंध में। पर भिक्षु, मैं तुमसे कहता हूं, यदि काम वासना वस्तुओं में होती तो वन में रहने वाला भी मुक्त न हो पाता, और यदि ये शरीर में ही होती तो मृत शरीर भी तृष्णा से भरा होता। काम वासना न तो शरीर है, न वस्तु है, न इंद्रियां हैं। काम वासना मन की एक अवस्था है। मन जब अधूरा होता है तो वो बाहर पूरा होना चाहता है, और वही चाह, वही खिंचाव, वही तृष्णा काम वासना कहलाती है। भिक्षुओं, ध्यान से समझो। मनुष्य सुख नहीं चाहता, वो तो केवल सुख की स्मृति चाहता है। जो क्षण भर आया उसी को पकड़कर रखने की इच्छा करता है। जब कोई रूप तुम्हें प्रिय लगता है तो वास्तव में वो रूप नहीं, बल्कि उस क्षण का अनुभव तुम्हें बांधता है, और जब वो अनुभव चला जाता है तो मन व्याकुल हो उठता है। यहीं से काम वासना जन्म लेती है। काम वासना आनंद नहीं है, वो आनंद की भूख है, और भूख कभी तृप्त नहीं होती। मैंने महलों में ये भूख देखी है, मैंने साधुओं में भी ये भूख देखी है। वस्त्र बदल लेने से, स्थान बदल लेने से यदि मन वही है तो तृष्णा भी वही रहती है। भिक्षुओं, मैं तुमसे एक सत्य कहता हूं, काम वासना तुम्हें इसलिए नहीं बांधती कि वो प्रबल है, बल्कि इसलिए बांधती है क्योंकि तुम उसे समझे बिना लड़ते हो। कुछ लोग उसे दबाते हैं, वे कहते हैं ये गलत है। वे आंखें बंद कर लेते हैं, वे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, पर जो दबाया जाता है वो भीतर और गहरा उतर जाता है। और कुछ लोग उसके पीछे भागते हैं, वे कहते हैं यही जीवन है। वे एक सुख से दूसरे सुख की ओर दौड़ते हैं, पर जो पीछा किया जाता है वो कभी स्थिर नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य दो छोरों में फंस जाता है, दमन और भोग, और दोनों ही दुख की ओर ले जाते हैं। भिक्षुओं, मैंने दोनों मार्ग देखे हैं। मैंने राजसी भोग भी देखा है और कठोर तपस्या भी, और मैंने ये जाना कि मुक्ति न तो भोग में है, न दमन में। मुक्ति समझ में है। काम वासना को समझने का अर्थ ये नहीं कि तुम उसे स्वीकार कर लो, और ये भी नहीं कि तुम उसे नकार दो। समझने का अर्थ है उसे वैसे ही देखना जैसी वो है। जब काम वासना उठती है तो तुम तुरंत कहते हो कि ये मेरी है, और यही भूल हो जाती है। विचार आता है, संवेदना उठती है, और तुम स्वयं को उससे जोड़ लेते हो। यदि बादल आकाश में उठें तो क्या आकाश बादल बन जाता है? उसी प्रकार काम वासना मन में उठती है, पर मन स्वयं काम वासना नहीं है। पर भिक्षुओं, जब तक तुम यह भेद नहीं देख पाओगे तब तक तुम बंधे रहोगे। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपनी आंखें निकाल फेंको। मैं ये नहीं कहता कि तुम शरीर से युद्ध करो। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, देखना सीखो। देखो कैसे इच्छा उठती है, देखो कैसे वो तुम्हें खींचती है, देखो कैसे वो कहती है बस एक बार और। जब तुम देखने लगते हो तो तुम गुलाम नहीं रहते। और भिक्षुओं, यहीं से मुक्ति की यात्रा आरंभ होती है। पर ध्यान रखना, जब तक तुम काम वासना को बाहर की वस्तु मानते रहोगे तब तक उसका वास्तविक स्रोत तुम्हारी दृष्टि से ओझल रहेगा, क्योंकि वस्तु केवल निमित्त है, आग भीतर है। और अब यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो हमें यह देखना होगा कि ये आग भीतर कहां से उठती है। भिक्षुओं, यदि तुम किसी वस्तु को दोष देते हो तो तुम केवल अपनी दृष्टि को धोखा दे रहे हो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब मौन है। वे तुम्हें कुछ भी नहीं मांगते।
वे ना तो कहते हैं मुझे चाहो, ना कहते हैं मुझे पकड़ो। पकड़ने वाला मन है। यदि काम वासना सचमुच वस्तुओं में होती तो एक ही रूप सबको समान रूप से बांधता, पर ऐसा नहीं होता। जो एक को खींचता है बस दूसरे को नहीं खींचता। तो फिर बंधन कहाँ है? भिक्षुओं, बंधनों का जन्म असंतोष से होता है। मन जब अपने भीतर ठहर नहीं पाता तो वह बाहर भटकता है। तुम पूछते हो यह असंतोष क्यों है? क्योंकि मन सदा कुछ बनना चाहता है। वह जैसा है वैसा रहना नहीं चाहता। वह कहता है यदि मुझे यह मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर पूर्णता कभी वस्तु से नहीं आती। मैंने देखा है जो आज प्रिय है वही कल बोझ बन जाता है, और जो कल बोझ है वही किसी और के लिए सपना है। भिक्षुओं, काम वासना सुख की चाह नहीं है, वह दुख से भागने का प्रयास है। जब मन अकेला होता है तो वह संग ढूंढता है। जब मन भयभीत होता है तो वह सुरक्षा ढूंढता है। जब मन खाली होता है तो वह उत्तेजना ढूंढता है। और इन सब का नाम तुम काम वासना रख देते हो। पर नाम बदलने से स्वरूप नहीं बदलता। तुम सोचते हो यदि यह इच्छा पूरी हो जाए तो शांति मिलेगी, पर ध्यान से देखो, जब इच्छा पूरी होती है तो कुछ क्षण का सुख आता है और उसके तुरंत बाद नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह ऐसा ही है जैसे प्यासे को खारे जल का प्याला दे देना। जितना पियो उतनी ही प्यास बढ़ती है। भिक्षुओं, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि इच्छा बुरी है। मैं यह कहता हूं कि अज्ञान से उपजी इच्छा बंधनों का कारण बनती है। जब तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम सब कुछ चाहने लगते हो, और सब कुछ चाहने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। तुम कहते हो मैं इस वस्तु से बंधा हूं, पर सत्य यह है तुम उस भावना से बंधे हो जो वस्तु तुम्हारे भीतर जगाती है। वस्तु हट जाती है पर स्मृति रह जाती है, और वही स्मृति फिर से इच्छा को जन्म देती है। इसलिए भिक्षुओं, काम वासना केवल वर्तमान में नहीं होती, वह अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना के बीच पलती है। जब तुम किसी रूप को देखते हो तो तुरंत मन कहता है पहले ऐसा सुख मिला था, और भविष्य कहता है फिर मिलेगा, और वर्तमान क्षण इन दोनों के बीच दब जाता है। यहीं से बंधन बनता है। भिक्षुओं, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना का स्रोत आंख नहीं है, शरीर नहीं है, वस्तु नहीं है। उसका स्रोत है मन की अधूरी समझ। मन यह नहीं जानता कि सुख बाहर नहीं बल्कि शांति भीतर है। जब यह समझ जन्म लेती है तो काम वासना कमजोर पड़ने लगती है। पर यह समझ केवल सुनने से नहीं आती, यह देखने से आती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब इच्छा उठे तो तुरंत उसे पूरा करने मत दौड़ो और उसे दबाने मत लगो। रुको, देखो, देखो कि वह कहां से आई, देखो कि वह क्या वादा कर रही है, और देखो कि वह कितनी देर टिकती है। जब तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि काम वासना स्थायी नहीं है, वह उठती है, और यदि उसे ईंधन ना मिले तो बुझ जाती है। भिक्षुओं, यही देखने की शक्ति मुक्ति का द्वार है। और अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि काम वासना से बचा कैसे जाए, बल्कि यह बन जाता है काम वासना को देखा कैसे जाए। क्योंकि जिस दिन तुम देखने लगते हो उसी दिन से तुम गुलाम नहीं रहते, और यही है मुक्ति का पहला वास्तविक कदम। काम वासना को देखा कैसे जाए? भिक्षुओं, यहीं पर अधिकतर साधक चूक जाते हैं। वे समझते हैं कि देखने का अर्थ है नजर फेर लेना। वे सोचते हैं कि देखने का अर्थ है विचारों को रोक देना। पर मैं तुमसे कहता हूं, जो रोका जाता है वो लौटकर और अधिक बलवान बनता है। यदि तुम नदी को बांध दो तो वो दबाव बनाती है, और जब बांध टूटता है तो विनाश होता है। काम वासना भी ऐसी ही है। इसलिए पहला कदम लड़ना नहीं है, पहला कदम भागना नहीं है, पहला कदम है साक्षी बनना। साक्षी का अर्थ समझो भिक्षुओं। साक्षी वो है जो देखता है पर हस्तक्षेप नहीं करता, जो जानता है पर निर्णय नहीं देता। जब काम वासना उठे तो तुरंत ये मत कहो कि मैं गलत हूं, और ये भी मत कहो कि मैं इसे पूरा करूंगा। बस इतना कहो कि ये इच्छा उठ रही है। ध्यान दो, मैंने कहा मैं इच्छा हूं नहीं, मैंने कहा इच्छा उठ रही है। यही अंतर बंधन और मुक्ति के बीच का अंतर है। जब तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं तो क्रोध तुम बन जाते हो। जब तुम कहते हो क्रोध उठ रहा है तो तुम उससे अलग हो जाते हो। काम वासना भी यही चाहती है कि तुम उससे अपनी पहचान जोड़ लो। भिक्षुओं, जब इच्छा उठती है
तो वो पहले शरीर में प्रकट होती है। कभी सीने में गर्मी, कभी पेट में खिंचाव, कभी श्वास तेज। इन संवेदनाओं को देखो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस जानो कि ये हो रहा है। ये देखने का अभ्यास ही सती है, यही स्मृति है, यही विपश्यना का बीज है। जब तुम साक्षी बनते हो तो एक अद्भुत बात घटती है। इच्छा को ईंधन नहीं मिलता, क्योंकि इच्छा भोजन चाहती है, विचारों का भोजन, कल्पनाओं का भोजन, भविष्य के चित्रों का भोजन। जब तुम केवल देखते हो तो तुम भोजन नहीं देते, और बिना भोजन के इच्छा टिक नहीं पाती। भिक्षुओं, ये मत समझो कि पहली बार में ही काम वासना समाप्त हो जाएगी। नदी को दिशा देने में समय लगता है, मन को शांत करने में भी समय लगता है, पर हर बार जब तुम देखते हो, तुम स्वतंत्रता का अभ्यास करते हो। पहले तुम इच्छा के पीछे भागते थे, अब तुम उसके सामने खड़े हो। पहले वो तुम्हें चलाती थी, अब तुम उसे देख रहे हो, और ये देखना धीरे धीरे उसकी शक्ति को गलाने लगता है। भिक्षुओं, साक्षी बनने का अर्थ ठंडे होना नहीं है, सूखे होना नहीं है। इसका अर्थ है जागृत होना। जब तुम जागते हो तो तुम देखते हो कि इच्छा आती है, ठहरती है और चली जाती है, और जो आता जाता है वो तुम नहीं हो सकते। यही बोध पहला द्वार खोलता है। मैं तुमसे कोई कठोर नियम नहीं देता, मैं तुमसे केवल एक अभ्यास देता हूं, हर इच्छा को देखने का अभ्यास। न उससे भागो, न उसे पकड़ो, केवल देखो। भिक्षुओं, जब तुम देखना सीख लेते हो तो मन स्वयं हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसे ढोना नहीं पड़ता, अब उसे छुपाना नहीं पड़ता। और जब मन हल्का होता है तो उसमें शांति उतरने लगती है। पर ध्यान रखना, ये शांति तुरंत स्थायी नहीं होती। कभी इच्छा फिर उठेगी, कभी पुरानी आदत लौटेगी, पर अब तुम जानते हो कि तुम मजबूर नहीं हो, और यही जानना मुक्ति का पहला सच्चा स्वाद है। भिक्षुओं, जब साक्षी भाव स्थिर होने लगता है तो एक और परिवर्तन घटता है। तुम केवल इच्छा को ही नहीं, उसके परिणाम को भी देखने लगते हो। तुम देखोगे कि हर तृष्णा अपने साथ थकान लाती है, हर भोग अपने साथ खालीपन छोड़ जाता है, और ये देखना वैराग्य को जन्म देता है। वैराग्य त्याग नहीं है, वैराग्य समझ से उपजा स्वाभाविक हटाव है। और अब जब ये हटाव शुरू होता है तो साधना एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहां स्मृति गहरी होती है, ध्यान स्थिर होता है, और काम वासना धीरे धीरे अपना स्थान खोने लगती है। यहीं से अगला मार्ग खुलता है। जहां स्मृति गहरी होती है, ध्यान स्थिर होता है, और काम वासना धीरे धीरे अपना स्थान खोने लगती है। भिक्षुओं, जब तुम साक्षी बनना सीख लेते हो तो मन अब अंधेरे में नहीं चलता, उसके हाथ में दीपक आ जाता है। इस दीपक का नाम है स्मृति। स्मृति का अर्थ बीते हुए को याद करना नहीं है। स्मृति का अर्थ है जो अभी हो रहा है उसे भूलना नहीं। जब तुम चलते हो और जानते हो कि तुम चल रहे हो, जब तुम खाते हो और जानते हो कि तुम खा रहे हो, जब इच्छा उठती है और तुम जानते हो कि इच्छा उठ रही है, यही स्मृति है। और स्मृति काम वासना की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि काम वासना अचेतन में पलती है। वो चाहती है कि तुम सोए रहो, जैसे ही तुम जागते हो वो असहज हो जाती है। भिक्षुओं, जब स्मृति स्थिर होने लगती है तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं है, ध्यान कोई कठोर अभ्यास नहीं है। ध्यान वो अवस्था है जहां मन एक जगह ठहर जाता है, बिना खिंचाव के, बिना प्रतिरोध के। जब मन ठहरता है तो तुम एक सूक्ष्म अंतर देखने लगते हो, उत्तेजना और आनंद के बीच का अंतर। काम वासना उत्तेजना देती है, वो मन को हिलाती है, कंपाती है, भागने को मजबूर करती है। पर ध्यान शांति देता है, वो मन को बैठा देता है, वो मन को घर लौटा देता है। और जब तुम इस शांति का स्वाद लेते हो तो काम वासना का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। भिक्षुओं, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ कोई त्याग का आदेश नहीं है, यहाँ केवल तुलना है, अचेतन सुख और जागृत शांति की। और जो मन शांति को पहचान लेता है वो उत्तेजना के पीछे दौड़ना छोड़ देता है। यही है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ दूर भाग जाना नहीं है, वैराग्य का अर्थ सूखा हो जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अब तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। अब तुम जानते हो कि कौन सा सुख तुम्हें थकाता है और कौन सा सुख तुम्हें मुक्त करता है।
भिक्षुओं, मैंने स्वयं ये मार्ग चला है। मैंने देखा है कि भोग मन को कैसे जकड़ता है। मैंने ये भी देखा है कि कठोर दमन मन को कैसे तोड़ता है। और मैंने ये जाना कि मध्यम मार्ग ही सत्य का मार्ग है। जब स्मृति जागृत रहती है तो काम वासना उठती तो है, पर टिक नहीं पाती। वो ऐसे है जैसे सूखी पत्तियों पर गिरी चिंगारी, क्षण भर चमकती है और बुझ जाती है। पर यदि मन असावधान हो तो वही चिंगारी वनाग्नि बन जाती है। इसलिए भिक्षुओं, सावधान रहो, सजग रहो। जब मन शांत होता है तो एक और गहन अनुभव होता है। तुम देखते हो कि काम वासना केवल तुम्हें नहीं बांधती, वो दूसरों को भी बांधती है। और तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, अब तुम किसी से लड़ते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो सब अपने अपने अज्ञान से बंधे हैं। और यही करुणा तुम्हारी साधना को और गहरा कर देती है। भिक्षुओं, जब ध्यान स्थिर होता है, स्मृति निरंतर होती है और वैराग्य सहज हो जाता है, तो काम वासना अब शत्रु नहीं रहती। वो केवल एक पुरानी आदत बन जाती है जो धीरे धीरे दम तोड़ देती है। और अब जब ये बंधन ढीला पड़ चुका है तो एक अंतिम सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। एक ऐसा जीवन जो न दमन पर टिका है न भोग पर। एक ऐसा जीवन जो स्वतंत्र है, हल्का है और प्रेम से भरा हुआ है। और अब इस यात्रा के अंतिम चरण में मैं तुमसे उसी जीवन की बात करूंगा। अब इस यात्रा के अंतिम चरण में मैं तुमसे उसी जीवन की बात करूंगा जो स्वतंत्र है, हल्का है और प्रेम से भरा हुआ है। भिक्षुओं, जब तुमने साक्षी भाव अपनाया, स्मृति को जागृत रखा, ध्यान में स्थिरता पाई और वैराग्य को सहज बनाया, तो मन अब काम वासना का गुलाम नहीं रहता। तुम देखोगे कि हर इच्छा स्वतः अपने आप उठती है, थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है। तुम उसमें फंसे नहीं, तुम उसका भार नहीं उठाते, तुम केवल देख रहे हो। और जब मन हल्का होता है तब जीवन का असली स्वाद प्रकट होता है। न कोई डर, न कोई खिंचाव, सिर्फ शांति और स्पष्टता। भिक्षुओं, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपने आप से होना नहीं है, ये करुणा का जन्म भी है। तुम देखते हो कि सभी जीव अपने अज्ञान से पीड़ित हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति है वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। अब तुम प्रेम और काम वासना के बीच भेद कर सकते हो। तुम समझते हो कि प्रेम बंधन नहीं बनाता बल्कि जोड़ता है। काम वासना केवल लेने की चाह है, जबकि प्रेम देने का सुख है। भिक्षुओं, जब ये समझ जन्म लेती है तो जीवन सहज और सुंदर हो जाता है। तुम हर चीज को वैसी ही स्वीकार कर सकते हो जैसी वो है। तुम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी घटना के पीछे भागो नहीं, तुम केवल वर्तमान में हो। और यही है मोक्ष की पूर्णता। ये कोई दूर की अवस्था नहीं है, ये तुम में अभी इसी क्षण संभव है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें दुनिया छोड़ देनी है, मैं कहता हूं कि मन बदलो। तुम बाहर देखो तो सब वही है, पर भीतर की दृष्टि बदलने से तुम स्वतंत्र हो जाते हो। भिक्षुओं, यही बुद्ध का संदेश है। यही वो रास्ता है जिससे काम वासना धीरे धीरे कमजोर होती है और आत्मा हल्की हो जाती है। अब जब तुम इस मार्ग पर चल रहे हो तो जान लो कि ये यात्रा लगातार है। कभी मन विचलित होगा, कभी इच्छा लौट आएगी, पर अब तुम जानते हो तुम गुलाम नहीं, तुम केवल देखने वाले हो। तुम स्वयं को देख रहे हो और इसी में शांति है। हे शिष्यों, यदि तुम इस उपदेश को अपनाओ तो अनुभव करो। हर पल, हर इच्छा, हर संवेदना को देखो, अभ्यास करो और फिर शांति की गहराई स्वयं प्रकट होगी। और इसी गहराई में तुम पाओगे कि जीवन केवल भोग या दमन नहीं है, ये स्वतंत्रता, करुणा और जागरूक प्रेम है। यही जीवन का वास्तविक स्वाद है। यदि ये उपदेश तुम्हारे मन को छू गया है, यदि ये तुम्हें सोचने और देखने की प्रेरणा देता है, तो इसे अपने मित्रों के साथ बांटो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि ज्ञान बांटने में ही वृद्धि होती है और शांति फैलाने में ही मुक्ति बढ़ती है। भिक्षुओं, याद रखो, देखो, समझो और साक्षी बनो, तुम स्वयं में स्वतंत्रता पाओगे।